How to find log and antilog values of any number using log table. The technique which I am going to show you is the easiest technique to find the log and antilog values. So first we will know how to find the log values. अब कुछ नंबर ले लो, से log 1.123 या ऐसा हो सकता है log 11.23 या log 112.3। ठीक, ऐसा हो सकता है। तो देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में है, a पॉइंट b c d के फॉर्म में है। ठीक है, तो अमोंग दिस थ्री नंबर फर्स्ट वन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल है इसमें। तो अगर किसी भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप क्या करोगे, 0 पॉइंट लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए यू नीड टू शिफ्ट वन डिजिट, एक डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा पॉइंट को। तो कितना डिजिट शिफ्ट किया आपने, एक डिजिट शिफ्ट किया लेफ्ट साइड में, तो आपको 1 पॉइंट लिखना है। इसमें आपको 2 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे 2 पॉइंट, आधा काम हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, देखो a पॉइंट b c d जो नंबर है इसको 2 1 1 पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब पहला 2 डिजिट को लेना है, इसके बाद एक डिजिट को लेना है, इसके बाद और एक डिजिट को लेना है। जो पहला जो 2 डिजिट है a और b, इसका वैल्यू हम लोग देखेंगे वर्टिकल लाइन से। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें से a और b का वैल्यू देखेंगे, c का वैल्यू देखेंगे कहाँ से, हॉराइजेंटल लाइन से। ये जो हॉराइजेंटल लाइन है यहाँ से हम लोग c का वैल्यू देखेंगे, और d का वैल्यू कहाँ से देखेंगे, फ्रॉम द मीन डिफरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है, 1.123। तो ये जो फर्स्ट 2 डिजिट है, फर्स्ट 2 डिजिट क्या हुआ, 11 हुआ। 11 को कहाँ से देखेंगे, वर्टिकल लाइन से देखेंगे। इसके बाद क्या है, 2, तो 11 का 2 देखना है हमें। ठीक है, इस 11 का कितना देखना है, 2 देखना है। तो हमें 11 का 2 देखना है। 11 का 2 कितना है, 11 का 2 कितना है, 0492। तो यह क्या लिखना है, 0492। इसके बाद 3 भी है, तो हम लोग 11 का 3 देखेंगे। ठीक है, जो 11 का जो रो है इसमें 3 देखेंगे, कहाँ, मीन डिफरेंस से। तो मीन डिफरेंस में 3 का वैल्यू कितना है, 11 है। तो क्या करना है, इस 11 को इसके नीचे लिख के ऐड कर देना है। तो क्या होगा, 0503। ठीक है, तो आंसर होगा 0.0503। ये भी सेम टू सेम, देखो नंबर सेम है, 11.23। हम लोगों ने पहले एक डिजिट शिफ्ट कर लिया, और इसके बाद 11 का 2 फिर से 11 का 3 देख के ऐड कर देना है। तो सेम इसके लिए भी सेम वैल्यू आएगा, 0503। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, थर्ड केस में 2.0503 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लॉग 0.1123 है, तो क्या करोगे, इसमें देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो राइट साइड में अगर शिफ्ट करोगे तो -1 पॉइंट, कितना डिजिट शिफ्ट किया, 1 डिजिट, इसीलिए -1 पॉइंट। सेम 11 का 2 देखो, फिर 11 का 3 देख के दोनों वैल्यू को ऐड करना है, तो -1.0503 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मान लो और एक नंबर है log 55.67, या मान लो log 6032.00 है मान लो, या 05 है मान लो, कुछ भी हो सकता है। इस केस में क्या होगा,
पॉइंट को शिफ्ट करना है एक डिजिट, तो 1.55 का 6 कितना है 7451, और इसके बाद 55 का 7 भी देखेंगे। 7 कहाँ से देखेंगे, मीन डिफरेंस से, तो 55 का 7 कितना हो रहा है 5 हो रहा है। इसके बाद क्या करना है 7451, इसके साथ 5 ऐड करना है, तो आंसर आएगा 7456। तो यहाँ 1 पॉइंट के बाद 7456 लिख दो, इजी है। नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट को कहाँ लेके जाना है 6 के बाद, ठीक है, एक डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट करना है। कितने डिजिट आपने शिफ्ट किया, 3 डिजिट शिफ्ट किया, तो 3 पॉइंट। इसके बाद क्या देखना है 60 का 3 देखो, 60 का 3 देखो, 60 का 3 कितना है, 60 का 3 है 7803, और 60 का 2 देखना है, 60 का 2 कितना है 1 है, तो यहाँ ऐड कर दो 7803 प्लस 1, तो कितना होगा 7804, 3.7804। So this is how we find the log values from the log table. एंटीलॉग वैल्यू कैसे निकालते हैं, कुछ भी नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल एंटीलॉग 5.0238, या ऐसा हो सकता है एंटीलॉग ऑफ या 2.0167। देखो इसमें क्या करना है, पॉइंट के पहले क्या है, पॉइंट के मतलब डेसिमल के पहले क्या है 5 है, तो इसको पावर में लिखना है, मीन्स 10⁵। इसके बाद क्या करना है, पॉइंट के बाद जो 4 वैल्यू है इसको भी 211 सिस्टम में डिवाइड करना है। तो पहला 2 डिजिट क्या होगा, पॉइंट के बाद ही तुरंत स्टार्ट करना है, मीन्स 02 हो रहा है। यहाँ देखो 02 है हमारे पास। इसके बाद 02 का कितना देखना है 3 देखना है, तो 02 का 3 कितना होगा, 02 का 3 देखो 1054 है, 1054, तो यह देखो 1054, ठीक है। इसके बाद फिर से 02 का 8 देखना है, 02 का 8 कहाँ से देखना है, मीन डिफरेंस से, तो 8 का वैल्यू कितना आ रहा है, 02 का 8 का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। इसके साथ 2 ऐड करो, कितना आ रहा है 1056, तो 1056 लिखो, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई दे दो, और ये जो 1056 है इसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है, तो आपको एक डिजिट के बाद फिर से डेसिमल पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट एंटीलॉग ऑफ 2.0167, क्या करना है, डेसिमल के पहले क्या है 2 है, तो इनटू पहले 10⁻² कर दो। इसके बाद 01 का 6 देखो, तो 01 का 6 कितना है, 01 का 6 कितना है 6 है 1038, 1038 है 01 का 6। इसके बाद 01 का 7 देखो, इसके बाद 01 का 7 देखो, 7 कहाँ से देखना है, मीन डिफरेंस से, तो मीन डिफरेंस में 7 का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है, तो 2 ऐड करो, कितना आ रहा है 1040, तो 1040 लिखो। फिर क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए यू नीड टू प्लेस द डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट। यह हो गया एंटीलॉग वैल्यू। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, एंटीलॉग मान लो 52.5169 इक्वल टू क्या होगा 10⁻52 लिख दो, क्योंकि डेसिमल के पहले 52 है, इनटू क्या करना है 51 का 6 देखो, 51 का 6 कितना है, 51 का 6 कितना है, 51 का 6 है 3281, दिस इज 3281। फिर 51 का 9 कितना है, 51 का 9 है मेन डिफरेंस से देख लो 7 है, तो इसके साथ 7 ऐड कर दो, 3288, यहाँ लिख लो 3288। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओ फिर से 3.288। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द लॉग एंड एंटीलॉग वैल्यूज। देखो लॉग एंड एंटीलॉग वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल्स है
इसमें लॉग एंड एंटीलॉग वैल्यू आपको चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है, सॉलिड स्टेट में न्यूमेरिकल है, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल है। तो ये सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू नो हाउ टू कैलकुलेट log and anti-log values. So thank you so much for watching the video.